भगति पक्ष हठ करी रहउ दिन महाऋषि श्राप। मुनि दुर्लभ बर पायऊ देखहु भजन प्रताप। सियावर रामचंद्र की जय। मैं हठ करके भक्ति पक्ष पर अड़ा रहा, जिससे महर्षि लोमस ने मुझे श्राप दिया, परंतु उसका फल यह हुआ कि जो मुनियों को भी दुर्लभ है वह वरदान मैंने पाया। भजन का प्रताप तो देखिए। जयसि भगति जानि परिहरहि केवल ज्ञान हेतु श्रम करहि। ते जड़ कामधेनु गृह त्यागी खोजत आकु फिरहि पै लागी। जो भक्ति की ऐसी महिमा जानकर भी उसे छोड़ देते हैं और केवल ज्ञान के लिए श्रम साधन करते हैं, वे मूर्ख घर पर खड़ी हुई कामधेनु को छोड़कर दूसरे के लिए मदार के पेड़ को खोजते फिरते हैं। सुनु खगेश हरि भगति बिहाई जे सुख चाहि आन उपाई। ते सठ महासिंधु मिन तरनी पैरी पार चाहि जड़ करनी। ये पक्षीराज सुनिए, जो लोग श्री हरि की भक्ति को छोड़कर दूसरे उपायों से सुख चाहते हैं, वे मूर्ख और जड़ करने वाले अभागे बिना ही जहाज के तैरकर महासमुद्र के पार जाना चाहते हैं। सुनि भुसुंडी के बचन भवानी बोले गरुण हरसि मृदुवानी। तब प्रसाद प्रभु मम उर माहि संशय शोक मोह भ्रम नाही। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, भुसुंडी के वचन सुनकर गरुड़ जी हर्षित होकर कोमल वाणी से बोले, हे प्रभु, आपके प्रसाद से मेरे हृदय में अब संदेह शोक मोह और भ्रम कुछ भी नहीं रह गया। सुनयो पुनीत राम गुण ग्रामा तुम्हारी कृपा लहु विश्रामा। एक बात प्रभु पूछो तो ही कहूँ बुझाई कृपा निधि मोही। मैंने आपकी कृपा से श्री रामचंद्र जी के पवित्र गुण समूहों को सुना है और शांति प्रदान हे प्रभु, अब मैं आपसे एक बात और पूछता हूँ। हे कृपा सागर, मुझे समझा कर कहिए। कहीं संत मुनि वेद पुराना नहीं कछ दुर्लभ ज्ञान समाना। सोई मुनि तुम सन कहु गोसाई नहीं आदर हूँ भगति की नाई। संत मुनि वेद और पुराण यह कहते हैं कि ज्ञान के समान दुर्लभ कुछ भी नहीं है। हे गोसाई, वही ज्ञान मुनि ने आपसे कहा, परंतु आपने भक्ति के समान उसका आदर नहीं किया। ज्ञान ही भगति ही अंतर केता सकल कहूँ प्रभु कृपा निकेता। सुनि उरगारी वचन सुख माना सादर बोले काग सुजाना। हे कृपा के धाम, हे प्रभु, ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है, यह सब मुझसे कहिए। गरुड़ जी के वचन सुनकर सुजान काग भुसुंडी जी ने सुख माना आदर के साथ कहा, भगति ही ज्ञान नहीं कुछ भेदा। अभय हरहि भव संभव खेदा। नाथ मुनि से कहि कछु अंतर सावधान सो सुनु विहंग बर। भक्ति और ज्ञान में कुछ भी भेद नहीं है, दोनों ही संसार से उत्पन्न क्लेश को हर लेते हैं। हे नाथ मुनीश्वर, इनमें कुछ अंतर बतलाते हैं। हे पक्षी श्रेष्ठ, उसे सावधान होकर सुनिए। ज्ञान विराग जोग विज्ञाना ये सब पुरुष सुनहु हरि जाना। पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति अबलाय बल सहज जड़ जाति। हे हरिवाहन सुनिए, ज्ञान वैराग्य और योग विज्ञान ये सब पुरुष है। पुरुष का प्रताप सब प्रकार से प्रबल होता है। अबला माया स्वाभाविक ही निर्बल और जाति जन्म से ही जड़ मूर्ख ही होते हैं। पुरुष त्याग सन नारी ही जो विरक्त मति तीर। न तु कामी विषया बस विमुख जो पद रघुवीर। सियावर रामचंद्र की जय। परंतु जो वैराग्यवान और धीर बुद्धि पुरुष है, वही स्त्री को त्याग सकते हैं, न कि वे कामी पुरुष जो विषयों को वश में हैं, उनके गुलाम हैं और श्री रघुवीर के चरणों में से विमुख है। मुनि ज्ञान निधान मृग नयनि विधु मुख निरखी।
विवश होई हरि जान नारी विष्णु माया प्रगट। हे विज्ञान के भंडार मुनि भी मृग नयनी युवती स्त्री के चंद्रमुख को देखकर विवश उसके अधीन हो जाते हैं। हे गरुड़ जी, साक्षात भगवान विष्णु की माया ही स्त्री रूप से प्रकट है। यह न पक्षपात कछु राखौ, वेद पुराण संत मत भासौ। मोहन नारी नारी के रूपा, प्रसन्न गारी यह नीति अनुपा। यहाँ मैं कुछ पक्षपात नहीं रखता, वेद पुराण और संतों का मत सिद्धांत ही कहता हूँ। हे गरुड़ जी, यह अनुपम विलक्षण रीति है कि एक स्त्री के रूप पर दूसरी स्त्री मोहित नहीं होती। माया भगति सुनहु तुम दो, नारी वर्ग जानई सबको। पुनि रघुबीर ही भगति प्यारी, माया खलुवर नर्तकी बिचारी। आप मुनियों के माया और भक्ति ये दोनों ही स्त्री वर्ग की हैं, यह सब कोई जानते हैं। फिर श्री रघुवीर को भक्ति प्यारी है, माया बेचारी तो निश्चय ही नाचने वाली नटिनी मात्र है। भगति ही सानुकूल रघुराया, ताते ते ही डरपति अति माया। राम भगति निरुपम निरुपाधि, बसई जासूर सदा अबाधी। श्री रघुनाथ जी भक्ति के विशेष अनुकूल रहते हैं, इसी से माया उससे अत्यंत डरती रहती है। जिसके हृदय में उपमा रहित और उपाधि रहित विशुद्ध राम भक्ति सदा बिना किसी बाधा रोक टोक के बसती है। नहीं बिलोक माया सकुचाई, करी न सकई कछु निज प्रभुताई। अस विचारी जय मुनि विज्ञानी, जाचहि भगति सकल सुख खानी। उसे देखकर माया सुखचा जाती है, उस पर वह अपनी प्रभुता कुछ भी नहीं कर चला सकती। ऐसा विचार कर ही जो विज्ञानी मुनि हैं वे भी सब सुखों की खान भक्ति की ही याचना करते हैं। यह रहस्य रघुनाथ कर, बेगी न जानिय कोई। जो जानई रघुपति कृपा, सपने मोहन है होई। सियावर रामचंद्र। श्री रघुनाथ जी का यह रहस्य गुप्त मर्म जल्दी कोई भी नहीं जान पाता। रघुनाथ जी की कृपा से जो इसे जान जाता है उसे स्वप्न में भी मोह नहीं होता। और ज्ञान भगति कर भेद सुनहु सुप्रवीण, जो सुनि होई राम पद प्रीति सदाय विचीन। सियावर रामचंद्र। हे चतुर गरुड़ जी, ज्ञान और भक्ति का और भी भेद सुनिए, जिसके सुनने से श्री राम जी के चरणों में सदा एकतार प्रेम हो जाता है। सुनहु तात यह अकथ कहानी, समुझत बनई न जाई बखानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हे तात, यह अकथनीय कहानी वार्ता सुनिए, यह समझते ही बनती है, कहीं नहीं जा सकती। जीव ईश्वर का अंश है, अतएव वह अविनाशी चेतन निर्मल और स्वभाव से ही सुख की राशि है। सो माया बस भयो गोसाई, बंधयो कीर मरकट की नाई। जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई, यद्यपि मिसा छूटत कठिनई। हे गोसाई, वह माया के वशीभूत होकर तोते और बानर की भांति अपने आप ही बंध गया। इस प्रकार जड़ और चेतन में ग्रंथि गांठ पड़ गई। यद्यपि वह ग्रंथि मिथ्या ही है, यह तथापि उसके छूटने में कठिनता है। तब ते जीव भयो संसारी, छूट न ग्रंथि न होई सुखारी। श्रुति पुराण बहु कहे उपाई, छूट न अधिक अधिक रुझाई। तभी से जीव संसारी जन्मने मरने वाला हो गया। अब न तो गांठ छूटती है और न वह सुखी होता है। वेदों और पुराणों ने बहुत से उपाय बतलाए हैं, पर वह ग्रंथि छूटती नहीं, वर अधिका
वर अधिकारी उलझती ही जाती है। जीव हृदय तब मोह विशेष ग्रंथि न छूट, किमि परई न देखी अस संजोग इस सब जब करई, तब हूँ कदाचित सो निरुअरई। जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार विशेष रूप से छा रहा है, इसे गांठ देखी नहीं पड़ती, छूटे तो कैसे। जब कभी ईश्वर ऐसा संयोग जैसा आगे कहा जाता है उपस्थित कर देते हैं, तब भी कदाचित ही वह ग्रंथि छूट पाती है। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बस आई, जप तप व्रत जन्म नियम अपारा, जे श्रुति कह शुभ धर्म चारा। श्री हरि की कृपा से यदि सात्विकी श्रद्धा रूपी सुंदर गौ हृदय रूपी घर में आकर बस जाए, असंख्यों जप तप व्रत यम और नियम आदि शुभ धर्म और आचरण जो श्रुतियों ने कहे हैं तैतृन हरित चरे, जब गाई भाव भक्त शिशु पाई पिनाई, नोई निवृत्ति पात्र विश्वासा, निर्मल मन हिरण्य जासा। उन्हीं धर्माचार रूपी हरे तृणों घास को जब वह गौ चरे और भाव रूपी छोटे बछड़े को पाकर वह पहनावे, निवृत्ति संसारिक विषयों से और प्रपंचों से हटाना, नोई गौ के दूहते समय पिछले पैर बांधने की रस्सी है, विश्वास दूध दूहने का बर्तन है, निर्मल निष्पाप मंजू स्वयं अपना दास है, अपने बस में है, दूहने वाला अहिर है। परम धर्म मय पय दुहि भाई, अवटे अनल काम बनाई, तू समरूत तब क्षमा जुड़ावे, धृत समय जानऊ दे जमावे। कि भाई, इस प्रकार धर्माचार में प्रवृत्ति सात्विकी श्रद्धा रूपी गौ से भाव निवृत्ति और बस में किए हुए निर्मल मन की सहायता से परम धर्म मय दूध दूहकर उसे निष्काम भाव रूपी अग्नि पर भली भांति औटावे, फिर क्षमा और संतोष रूपी हवा से उसे ठंडा करे और धैर्य तथा सम मन का निग्रह रूपी जमाकर जामन देकर उसे जमावे। मुदिता मथ विचार मथनी, दम आधार रजु सत्य सुबानी, तब मथि काढ़ी ले नवनीता, विमल विराग सुभग सुनु प्रीता। तब मुदिता प्रशंसता रूपी कमोरी में तत्व विचार रूपी मथनी से 10 दम इंद्रिय दमन के आधार पर दम रूपी खंभे आदि के सहारे सत्य और सुंदर वाणी रूपी रस्सी लगाकर उसे मथे और मथ कर तब उनमें से निर्मल सुंदर और अत्यंत पवित्र वैराग्य रूपी मक्खन निकाले। जोग अग्नि करि प्रगट तब कर्म शुभा शुभ लाय, बुद्धि विराज सिरावे ज्ञान घृता, ममता मल जरि जाय, सिया भर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय हो। तब योग रूपी अग्नि प्रकट करके उसमें समस्त शुभाशुभ कर्म रूपी ईंधन लगा दे, सब कर्मों को योग रूपी अग्नि में भस्म कर दे। जब वैराग्य रूपी मक्खन का ममता रूपी मल जल जाए, तब बचे हुए ज्ञान रूपी घी को निश्चयात्मिका बुद्धि से ठंडा करे। तब विज्ञान रूपी बुद्धि विशद घृत पाई, चित दिया भरी धरे दृढ़ समता दियति बनाए। तब विज्ञान रूपी बुद्धि उस ज्ञान रूपी निर्मल घी को पाकर उसी से चित्त रूपी दिए को भरकर ममता की दिवट बनाकर उस पर उसे दृढ़ता पूर्वक जमा कर रखे। 3 अवस्था 3 गुण तेहि कपास ते काढ़ी, तूल तुर्य सवारी पुनि बाती करे सुगाड़ी, सियावर रामचंद्र। जागृत स्वप्न और सुसुप्ति तीनों अवस्थाएं और सत्व रज और तम तीनों गुण रूपी कपास से तुरीय अवस्था रूपी रुई को निकालकर और फिर उसे संवार कर उसकी सुंदर कड़ी बत्ती बनावे। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय।
जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जिसे श्रवण कर मिट जाता है जन्म जन्म का व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा।